भारद्वाज जी ने बोलने का मौका दिया। तब आनंद फानंद में और जिस तरीके से राहुल जी ने पार्लियामेंट में इन झुग्गी बस्ती वाले हमारे साथियों की आवाज़ पहुंचाने का काम किया, उसके बाद आनंद फानंद में रेखा जी ने ये बात कह तो दी है, लेकिन उसके बाद ना तो कोई ऑर्डर आया है विधानसभा घेराव करके ही रहेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करके ही रहेंगे। बैरिकेडिंग भी करी जा चुकी है। मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि हम सभी को पता है कि कितने टाइम से वो झुग्गी में बसे हुए हैं। एक किसी का घर छीना जाए तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है आप भी जानते हो। हम जैसे किराएदार हमें भी पता है कि किस तरह से घर की अहमियत क्या है, छत की अहमियत क्या है। आज हम मकान के बदले झुग्गी के बदले मकान देंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में लोगों को फर्क नजर आ रहा है। लोग जान चुके हैं भाजपा का क्या चेहरा है। हमारी मांग है तो जो सरकार ने गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया, उस बुलडोजर को चलाना बंद करे और उनको नए मकान उसी जगह जहाँ पर वो लोग थे वहाँ दे। दूसरा, उन्होंने महिलाओं को जो 2500 रुपए देने का वादा किया। दिल्ली के अंदर महंगाई की मार है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके बेरोजगारी है, आज ये झुग्गियां तोड़ी गई, बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार की कमी होगी और लोगों के अंदर जो भ्रष्टाचार है, नशाखोरी है, ये बढ़ावा होगी। जब भी झुग्गी तोड़ी जाती है तो उनको घर की व्यवस्था की जाती है, जो कि राहुल गांधी जब लोगों के बीच गए, झुग्गी वालों के बीच में, जब उनका देखा, उनका दुख दर्द देखा, तब रेखा जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अब झुग्गियां नहीं तोड़ूंगी। मगर आज हम जो आए ये धरना प्रदर्शन करने इतनी महिलाओं के साथ में, क्योंकि हमें विश्वास नहीं सर आप लोग यहाँ एक बहुत बड़ा टेंट लेके आए हुए, यहाँ पे सर के ऊपर है, सादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, तो क्या दर्ज करवाना चाहते हैं आप? देखिए, आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भाजपा सरकार ने लोगों को उजाड़ने का काम कर रखा है, हम उनको बताने आए हैं आपका काम लोगों को बसाने का है। अम्बेडकर साहब ने कहा है अगर आप अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा था आज हम मकान के बदले झुग्गी के बदले मकान देंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में लोगों को फर्क नजर आ रहा है। लोग जान चुके हैं भाजपा का क्या चेहरा है। वो लोगों को उजाड़ना जानती है, लोगों को बसाना नहीं जानती। आज बाबा अम्बेडकर साहब की उनकी प्रतिज्ञा को याद दिलाने आए हैं कि आप अगर अच्छा बनना चाहते हो तो पहले लोगों को मकान दो, उनकी व्यवस्था करो, फिर लोगों को वहां से हटाए। यही दिखाने के लिए राहुल गांधी जी के आदेश पर देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने आए हैं और ये जो झोपड़ी है ये रेखा गुप्ता जी को देंगे और उन्हें कहेंगे ऐसी सुंदर मकान बनाकर लोगों को दे। ढोल भी लेके आए, ये ढोल इसलिए जो सोंधी बैरी सरकार है इसको जगाना है और दिल्ली के लोगों को जो घर उजाड़े जा रहे हैं उनको बचाना है। और क्या मांगे हैं सरकार से? जो हमारी देखिए दिल्ली के अंदर तो बहुत सारी मांगे हैं। आज दिल्ली को जिस तरीके से किस्ती बना रही है, जरा सी बारिश होती है लोग किस्तियां लेके निकल पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर महंगाई की मार है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके बेरोजगारी है, आज ये झुग्गियां तोड़ी गई, बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार की कमी होगी और लोगों के अंदर जो भ्रष्टाचार है, नशाखोरी है, ये बढ़ावा होगी। यही दिखाने के लिए मैं आया कि आप इन चीजों को रोकिए। सर आप भी यहाँ पर आए हुए हैं विरोध दर्ज करवाने के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस जगह पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग आए हुए हैं, दिल्ली के अंदर जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सब इसमें आए हुए हैं यहाँ पर। इसलिए आए हुए कि बीजेपी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाया है, बिना किसी उसका हटाया। बिल्कुल कांग्रेस ने हमेशा झुग्गियां बसाई है, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, संजय कॉलोनी, सोनिया कॉलोनी, प्रियंका कॉलोनी, ये उन्होंने बस्तियां इंदिरा कॉलोनी कांग्रेस ने बसाने का काम किया। अगर किसी के पास में वो जगह नहीं है तो कौन सी जगह दे दी? उनकी झुग्गियों के अंदर उनको सहूलतें दी गई, उन्हें पानी सहूलतें दी, उन्हें क्या नाम है सहूलतें दे दी, उनके स्कूल खुलवा दिए गए वहां पर। लेकिन बीजेपी सरकार ने उन लोगों को हटा दिया, क्यों हटा दिया? जहाँ भी झुग्गियां पड़ी सबको हटा दिया। फिर कांग्रेस का बात यह के टाइम में कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान दिया जाएगा। ये लोग उनको ना झुग्गी भी हटा दिया, मकान भी नहीं दिया उन्होंने। और ये मतलब कि ना मकान भी हटा दिया और झुग्गी भी नहीं हटा दी। झुग्गी हटा दी तो मकान तो बाद में देगी, वो मकान देगी कब? मकान देगी नहीं। और उसने उन्हें मकान देना हो तो हम लोग आते ही नहीं, तो हमें झुग्गी झोपड़े रहने वाले हम लोग मकान भी नहीं दिया भाई। मकान तो दिया ही नहीं उसने। जिसमें हम रहे थे, हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, हमारे काम करते थे, उनका तो पता, हमारा तो पता भी खत्म हो गया। गाँव में रहता है, मेरा पता भी खत्म हो गया और मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, उसे काम करते थे, वो सब चीजें खत्म हो गई।
इन्होंने बसाया तो नहीं हमें, बल्कि उजाड़ और दिया इन्होंने। हम पिछले 30-40 साल से झुग्गी में रह रहे हैं, कोई कह रहा है कोई कह रहा था, हालत कहते हैं उन्होंने झुग्गी थोड़ा पक्का बना लिया, थोड़ा सही कर लिया, इन्होंने तो उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया एकदम। कोई अच्छा फिर बात 2000 पास होती है तो दिल्ली तरफ भरा पड़ जाता है, कोई काम नहीं है, किसी का कोई काम नहीं 10 है। साल आम आदमी पार्टी रही, 5 साल और बीजेपी को तो मौका आप दिया खुद- गया। आप खुद तो क्या देखो। इस बीच में जनता का कुछ फायदा हुआ है? कौन सा फायदा हुआ अभी? पहले किले बने, पहले मोहल्ले किले बना दिया उसने, ये आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, पहले उसका नाम हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल नाम है। उसने 10 साल के अंदर क्या 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 कहा उसने कि साहब ये वो है मोहल्ला क्लिनिक, और दवाई नहीं, कोई चीज नहीं, अस्पताल दवाई नहीं, कोई भी चीज नहीं बिल्कुल भी। और जो मंदिर बना रही है वहां पे डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, बोले उसमें है क्या? कोई चीज नहीं है बिल्कुल भी। आप जाके खुद देख लो ना, हम नहीं कह रहे आपसे। आप 4 घंटे लाइन में लगे, सुबह 8 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, आपको वहाँ पे 2 दवाई नहीं मिलेगी किसी भी तरीके की। फिर कांग्रेस के वो टाइम में दवाई फ्री मिलती थी, डॉक्टर फ्री देखता था, केले ने नारा चला दिया कि दवाई फ्री मिलेगी, उसका पढ़ाई फ्री हुई। पहले पढ़ाई फ्री नहीं होती थी साइंस के अंदर, साइंस में पढ़ाई फ्री होती थी ना बिल्कुल, और अस्पताल में फ्री दवाई मिलती थी। उन्हें एडवर्टाइज करा, वो काम ये करे बीजेपी सरकार। ये सरकार कोई अपने उपलब्धि बुला दे। खाली जमीनी हकीकत में दिखना चाहिए, काम वो दिख नहीं रहा, वो एडवर्टाइजमेंट में दिख रहा है। बिल्कुल नहीं सर, ये बात सोचिए आप, जैसे कहते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, और एक गाड़ी का इंजन कब लगे मेरे भाई, कहता है दूसरा इंजन कब लगाऊंगा, मेरा इंजन काम नहीं कर रहा होगा। और ये आज के टाइम में डब्बे कम में इंजन जाता है सर। जी, मतलब डब्बे इनके ट्रेन में डब्बे कम है, इंजन जाता है। एक इंजन इसका क्या नाम है, दिल्ली सरकार का इंजन, एमसीटी का, एक इंजन मेयर का, सारे लगे बात है। दिल्ली फिर जल भराव में भर रही है, घूमने से पड़ता पानी आ रहा है, गाड़ियां डूब रही है, उसका गाड़ियां लोग बंद हो जाते हैं, 4 घंटे निकलने में लग जाते हैं। इंजन जब लगे, किसी भी गाड़ी में इंजन जब लगे जब उसके अंदर पहला इंजन काम नहीं कर रहा है, बस सीधी बात है। ये सर समझ में नहीं आ रहा है। इंजन दूसरा जब भी लगेगा गाड़ी का, पहले इंजन ताकत नहीं है, इस को नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं का प्रोटेस्ट चालू है, उनकी मांगे झुग्गी वहाँ मकान, और जो दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें वहाँ पे विधानसभा का घेराव भी करेंगे। कई महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं। और आप जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या मांगे हैं सरकार से? देखिए, इस सरकार से हमारी मांग है, तो जो सरकार ने गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया, उस बुलडोजर को चलाना बंद करें और उनको नए मकान उसी जगह जहाँ पर वो लोग थे वहाँ दे। दूसरा, उन्होंने महिलाओं को जो 2500 रुपए देने का वादा किया, जो अभी तक उन्होंने महिलाओं को नहीं दिए, तो बीजेपी का एक हमारा एक नारा है, जहाँ झुग्गी वही मकान, और बीजेपी ने कर दिया जहाँ झुग्गी वही मैदान। आप लोगों को 2500 रुपए भी मिले, जो 2500 रुपए इलेक्शन से पहले कहा गया? नहीं मिले, किसी महिला के कोई खाते में मिले। किसी लाख भी देते, आपके खाता में आए 15 लाख। उड़ीसा में लड़कियां जलाई जा रही है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करे जा रहे हैं, घर टूट रहे हैं, क्या कर रही है सरकार? मतलब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। वो लड़की उस लड़की को एम्स में लाया गया, वो एम्स में खत्म हो गई। हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हो रही है, क्यों हो रही है सरासर? क्यों क्या कर रही है सरकार? महिलाओं की सरकार, महिला मुख्यमंत्री, उसके बावजूद काम नहीं है। महिला परेशान है, हमें विश्वास नहीं है। राहुल जी के कहने पे इन्होंने तोड़ने का वादा तो पूरा ले लिया, मगर आज हम जो आए ये धरना प्रदर्शन करने इतनी महिलाओं के साथ में, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमारी बेटी कितनी आसान है, क्योंकि उनको इस तरह से जलाया जा रहा है, वो बेचारी एम्स में मर गई, उसके माँ बापों से देखोगे उसके साथ में क्या बीत रही है, क्या करेगी सरकार उसके साथ में? क्या करेगी ये बताओ पहले, क्या करेगी? मतलब सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही आप लोग? क्यों नहीं पहुंच रहे? हम भोग रहे हैं, सरकार के कानों तक नहीं जा रही बात। निकाल रहे, सुन रहे, निकालो एक कान से। अब इनके दिन आ गए उल्टे, अब ये आपका मंडल पकड़ ले, आ गई है, हमारे पीछे जनता होगी। गरीबों को उनके घर से निकाला गया है। जब भी झुग्गी तोड़ी जाती है तो उनको घर की व्यवस्था की जाती है, जो कि राहुल गांधी जब लोगों के बीच गए, झुग्गी वालों के बीच में, जब उनका देखा, उनका दुख दर्द देखा, तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अब झुग्गी नहीं तोड़ूंगी। तो ये बड़ी दुविधा का कारण है कि जिस वादों से ये सत्ता में आए थे, आज लोगों को, महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। मैजिक खत्म हो चुका भाई, मतलब मोदी मैजिक खत्म हो चुका 2014। जनता जान चुकी है, जनता सब पढ़ी लिखी है, सब जानती है इनके वादे, इनके जितने भी वादे इन्होंने किए सब झूठे दिए, इसकी वजह जनता गरीबी से परेशान है। मैम, जो आप लोग यहाँ पर आज ये
प्रोटेस्ट में जो शामिल हुए, यहाँ पे जो मांग क्या है, विधानसभा जो घेराव कर रही है, कौन सी मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि जो ये झुग्गी वाले हैं, सभी को पता है कि कितने टाइम से वो झुग्गी में बसे हुए हैं। एक किसी का घर छीना जाए तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, आप भी जानते हो। हम जैसे किराएदार, हमें भी पता है कि किस तरह से घर की अहमियत क्या है, छत की अहमियत क्या है, सबको पता है। फिर यहाँ से ये लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम कर रहे हैं। ये लोग इन लोगों को अगर बेघर किया जाएगा तो उन लोगों को भी तो नुकसान होगा ना, जो इन्हें बेघर कर रहे हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए, जैसे आज जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, उन्हें छोटी छोटी झुग्गियों में बैठे रहने दें। क्यों? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, घुसपैठिए बैठे हुए यहाँ पे, ये रेलवे के किनारे हो या अलग अलग मकानों में बैठे हुए, ये सारे बांग्लादेशी है, म्यांमार के बांग्लादेशी हैं। लेकिन आज कितने वर्षों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, जब से आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उनको क्यों दिखाई दे रहे हैं कि बांग्लादेशी है? पहले से क्यों नहीं दिखाई दिया उनको? आज उनकी सरकार बन गई तो उनको दिखाई दे रहा है। जब से पीएम बने तो जब से दिखाई नहीं दे रहा था। जब वोट लेकर के जीत गए जब तो हिंदुस्तानी है और ईद सरकार जाने वाली है तो ईद मुसलमानी पाकिस्तान अलग करते हैं। जब तक गरीबों के साथ अत्याचार करते रहेंगे, जनता विरोध में रहेगी। अब ये बात बीजेपी का फेंकेगी। आज दिल्ली के ट्रोमा सेंटर के पास आज कांग्रेस का जो विधानसभा घेराव का जो प्रदर्शन था, आप देख सकते हैं कि पीछे कि किस तरीके से प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें उन लोगों की मांग है जहां झुग्गी वहीं मकान। उन लोगों का ये भी मांग है, जिसमें तकरीबन महिलाएं भी पहुंची हुई है। महिलाओं का कहना है कि जो 2500 रुपए जो कहा गया था रेखा गुप्ता की सरकार के दौर में कि सरकार बनने से पहले कि हम 2500 रुपए देंगे महिलाओं को, लेकिन वो अभी तक वादा दिख नहीं रहा। इन लोगों का ये भी मांग है कि जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनका ये भी कहना है कि हम यहाँ से विधानसभा घेराव भी करेंगे और सरकार के पास अपनी मांगे रखेंगे। मैं और भी दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ से दूर दूर तक भी देख सकते हैं कि खाली यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता महिला मौजूद है।